गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च को कैसे फाइंड करते हैं डिवाइड और कॉन्कर मेथड यूज करके। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करके कैसे हम बाइनरी सर्च को फाइंड करेंगे। ठीक, आइए जानते हैं बाइनरी सर्च पहले बेसिकली होती क्या है। देखिए, बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड एरे होता है। ठीक, क्या होता है? सॉर्टेड एरे होता है। सॉर्टेड एरे होती है। ठीक, सॉर्टेड एरे होती है और इसमें क्या यूज किया जाता है? डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे? बाइनरी सर्च को फाइंड करेंगे। इसमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? टेक्निक टेक्निक यूज करके हम कौन सा यूज करेंगे? टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी कॉम्प्लिसिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लिसिटी। टाइम कॉम्प्लिसिटी। ठीक, इसकी टाइम कॉम्प्लिसिटी होती है बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और बात करें एवरेज केस में, एवरेज केस एंड वास्ट। ठीक, इसकी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। ठीक, क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है एवरेज केस में। और वास्ट केस में क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसमें भी होती है। ठीक, इसमें भी लॉग एन होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर डिवाइड और कॉन्कर मेथड यूज करके हम बाइनरी सर्च फाइंड करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए एग्जांपल, जैसे मेरा कोई क्या दिया हुआ एग्जांपल एरे दिया हुआ है, उसके 3 केस बनते हैं। ठीक, कोई हमारा सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरे दिया हुआ है, सॉर्टेड एरे। ठीक, 5 9 5 9 और देखिए क्या एग्जांपल है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एग्जांपल यही 17 23। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या दिया हुआ है? 25 और या 45। यह है सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। और 59 59 59 59 के बाद 63 71 एंड लास्ट हमारा एरे क्या दिया हुआ है? 89। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है, एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। ठीक, एक सॉर्टेड एरे क्या दिया हुआ है? एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करके बाइनरी सर्च फाइंड करना है। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करना है। ठीक, जैसे बात कर लें, पहले हम बना लें लेफ्ट साइड। ये लिख लीजिए एक टेबल, ये लेफ्ट यल हो गया। ठीक, ये छोटा स्मॉल लेफ्ट साइड का यल हो गया और राइट साइड का आर हो गया और मिड एलिमेंट हो गया। देखिए ये कितने एलिमेंट हैं? पहले एले लिख लीजिए, एरे साइज क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 10 एलिमेंट दिए हैं, 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलता है। ये टोटल हमारे दिए हुए हैं। ठीक, जो हमारा यल होता है, ये यल, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक, क्या करता है? ये जो 0 है, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है यल। ठीक, यल किसको फाइंड करता है? फर्स्ट पॉइंटर को। ठीक, और जो आर होता है राइट साइड का, ये आर राइट साइड का, ये लास्ट एलिमेंट को क्या करता है? फाइंड करता है, लास्ट एलिमेंट। ठीक, लास्ट एलिमेंट और स्टार्ट एलिमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जानते हैं कि मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, हमारा जैसे मिड एलिमेंट निकालना है इस एरे का, तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका फार्मूला होता है, देखिए, लास्ट एलिमेंट जो हमारा स्टार्ट एलिमेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है?
देखिए जीरो, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, और जो आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है 89। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। सॉरी, आई एल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये साइज हमको लिखना है, एरे साइज। ठीक, जो एरे नंबर है, एरे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिखेंगे और लास्ट का एकदम 9 नंबर लिखेंगे। क्लियर, हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, आर की वैल्यू 9 है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो मिड एलिमेंट निकल आएगा और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, और देखिए इसमें डिवाइड करने के बाद क्या आता है, इसमें फ्लोट वैल्यू लिया जाएगा, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं लिया जाएगा। 9 इंटू 2 आया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.5, लेकिन हम क्या लेंगे, इस 4 को ही लेना है, तो इस एलिमेंट हमारा क्या बनेगा 4। तो देखिए 4 कहीं आ रहा है, ये 4 हमारा वैल्यू ये आ रहा है। मिड एलिमेंट कौन सा बनेगा, मिडिल एलिमेंट ये वाला बनेगा। ठीक, ये वाला 25 हमारा क्या बनेगा, मिड बनेगा। अब बताइए, इतना तो हमारा सॉर्टेड हो गया। ठीक, ये हमारा तो सॉर्टेड हो गया यहाँ तक का। ठीक, अब बचा कितना, ये वाली वैल्यू हमारी इतनी बची। अब इसका मिड निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से 5 से 9 तक का मिड निकालेंगे। अब देखिए, जब यल की वैल्यू हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक, स्टार्ट हमारा फर्स्ट क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू बनेगी, तो यहाँ 5 होगा और लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 9 है। ठीक, 9 है, तो मिड एलिमेंट कैसे निकलेगा, इसको कैलकुलेट करके डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 14/2, तो हमारा 7 मिड बनेगा। ये 63 हमारा क्या बनेगा, ये वाला मिड बनेगा। ठीक, ये वाला जब मिड बन गया, इसमें 3 केस बनते हैं। ठीक, इसमें देखिए केस 1 क्या होता है, जब डाटा क्या हो, जब डाटा बराबर हो, डाटा का एलिमेंट बराबर हो तब। ठीक, एक केस 2 बनता है, जब डेटा बड़ा दिया गया हो, छोटा सा डेटा क्या हो, ए से बड़ा हो, तब ये यूज किया जाता है। केस 2 की बात हो गई। ठीक, अब केस 3 की बात कर लें, जब डाटा की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, तब देखिए छोटी हो, ए मिड इसका होगा। ठीक, ये 3 केस हमारे बनते हैं इसमें। ठीक, जब मिड किसका निकाल आया, इस वैल्यू ये वाला मिड निकल आया। ठीक, अब जब डाटा से बड़ा है तो यन की वैल्यू क्या है, इसमें 10 है, जो हमारी डाटा है, एरे डाटा 0 से क्या है 9 क्या है, यन की वैल्यू 10 दी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं, एरे साइज बोल दिया। टोटल नंबर ऑफ एरे, सॉरी, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एरे। ठीक, नंबर, जितने नंबर टोटल नंबर है, कितने एरे हैं हमारे, ठीक 10 नंबर, 10 एरे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करें किसकी, अब अब देखिए हमारा क्या बचता है, इस और 5 और 6 बचता है, क्योंकि मिडिल एलिमेंट तो ये 63 निकल आया। अब देखिए यल वैल्यू हमारी ये है और आर ये है। ठीक, ये अब इसमें मिड निकालिए। क्लियर, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 5 है और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, जो है 6 दिया हुआ है। अब इसका निकालेंगे मिड एलिमेंट, तो इसका मिड एलिमेंट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, अब इससे पता चला कि जो हमारा ये 5 वाला है, ये मिड भी है और मिड भी है इसके साथ, और क्या है, मिड भी है और लेफ्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट भी है। ठीक, इससे पता चला ये मिड भी है और क्या है, और लेफ्ट पे है, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी है। ठीक, तब क्या होता है, देखिए तब हम कैसे फाइंड करते हैं, जब दोनों क्या होते हैं, जब दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए, तब देखिए क्या होता है, जो हमारा मिड एलिमेंट होगा, जो हमारा लेफ्ट वाला वैल्यू होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट यल वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, यानी ये मिड दिया हुआ है तो एक आगे कर देंगे, यानी 5 + 1, ये हो जाएगा 6। ठीक, ये हमारा फार्मूला लग जाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगी, यल की वैल्यू 6 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, और जो आर की वैल्यू 6 ही होगी,
क्योंकि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये वही वैल्यू है, सेम 6 नंबर पे है जो डाटा नंबर दिया गया है, एरे साइज, ठीक, एरे डाटा। तो इससे पता चला बाइनरी सर्च क्या हुआ हमारा, बाइनरी सर्च क्या हुआ, ये वाली संख्या हुई बाइनरी सर्च, ठीक। ये 6 वाला क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च हो जाएगा हमारा, फाइंड करने लिए, ठीक, बाइनरी सर्च, ठीक। इसमें क्या करें, इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में क्या कर दिए, छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके सॉल्यूशन एक कंबाइन कर दिया। हम इस प्रकार क्या किए, बाइनरी सर्च फाइंड किए। देखिए डिवाइड कॉन्कर मेथड कहता क्या है, डिवाइड कॉन्कर मेथड हमारा क्या कहता है, जैसे कोई प्रॉब्लम हमारी बड़ी दी हुई है, उसको क्या करना है, पहले छोटे छोटे भाग में क्या करना है, उसे डिवाइड कर लेना है, फिर उसका सोल्यूशन निकाल के कंबाइन कर देते हैं, ठीक। देखिए समझ लीजिए डिवाइड कॉन्कर मेथड कहता क्या, जैसे डिवाइड, पहले हेडिंग डाल लीजिए डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक। डिवाइड कॉन्कर, जैसे कोई हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दी हुई है P, सपोज करिए P, इस जो P दिया हुआ है इसको पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे भाग में हम P1 P2 क्या करेंगे, बांट देंगे। ये P1 P2 P3 P4 P5, ठीक। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर इसका सलूशन निकाल लेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, इसका सलूशन निकालेंगे, जैसे सलूशन S1 S2 S3 S4 S5, ठीक, S5। अब ये सोल्यूशन जब निकल आए कई भाग में तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में हम कंबाइन कर देंगे, सोल्यूशन केवल एक कर देंगे, जोड़ देंगे इसको, इस सभी सोल्यूशन को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इसी को कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्करर मेथड, ठीक है। ये सब टेक्निक में यूज किया जाता है, चाहे सॉर्टेड एरे हो चाहे अनसॉर्टेड एरे हो, हर एक चीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक। इससे भी ये बहुत अच्छी चीज है, ये डिवाइड एंड कॉन्करर मेथड टेक्निक जो है बहुत इजीली आसान तरीका है, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।